जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 11 है। लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट का ही टॉपिक है, शैडो और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो शैडो मतलब क्या होता है? शैडो का मतलब होता है छाया। ठीक, और रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी आप लाइट किसी मेटल पे मारते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके कहीं जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का समरी है, वन शॉट वीडियो, जो आप लोग रिवीजन में काम आएगा। आप लोग के स्कूल में चाहे आप लोग कोई भी जब आपका एग्जाम वगैरह है तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब क्या है? लाइट एक प्रकार का क्या है? लाइट एक प्रकार का एनर्जी। ठीक है, वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट सी अराउंड, ठीक अस, जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखने में मदद करता है। ठीक है, इट ट्रैवल और स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किस में माध्यम? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन। ठीक है, from a shadow and gets reflect from the smooth surface. This property light helps many useful device. ठीक है, अब क्या है कि ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये लाइन बाई लाइन टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत यूजफुल। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ अब लाइट का क्या क्या होता है? सोर्स एक होता है नेचुरल सेटेलाइट और जो आर्टिफिशियल है सेटेलाइट। नेचर करने का, नेचुरल मतलब जो गॉड वगैरह नेचर ने दिया हम लोग को। ठीक है, आर्टिफिशियल करने का मतलब जो आदमी ने बनाया, मैन मेड है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट पहले तो सोर्स, सोर्स मतलब कहाँ से लाइट आता है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट is an object that gives out its all light। ठीक है, नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स कहने का क्या मतलब? नेचुरल सोर्स एक सन हो गया, स्टार हो गया, फायर फ्लाइज हो गया, लाइटिंग हो गया। ठीक है, सन से जो मिलता है, स्टार से जो लाइट मिलता है, फायर फ्लाइज एंड लाइटनिंग जो होता है वो नेचुरल हो गया, जो नेचर ने बनाया है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने बनाया है, जो मैन मेड, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, लाइट हो गई, ये सब क्या होता है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब, जिसमें क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहना मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट, जो प्रोड्यूस करता है अपना लाइट, जिससे प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बोलेंगे। अननोन ल्यूमिनस कहने का मतलब जो प्रोड्यूस लाइट नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब ल्यूमिनस का देख लेते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस क्या है कि प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। ठीक है, वो अपना खुद का लाइट जनरेट करता है, जैसे सन हो गया, कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? लुमिनस। डू नॉट प्रोड्यूस लाइट मतलब जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस। यहाँ पे नॉन लग गया। ठीक है, दे आर सीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, वो सीन होता है हम लोग को और रिफ्लेक्शन के लाइट के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मून हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, ये सब नॉन लुमिनस सब्सटेंस। की पॉइंट वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट, मतलब जो भी हम लोग अभी आप लोग को दिख रहा है वो सब क्या है? रिफ्लेक्ट्स होके हमारे जो भी नॉन लुमिनस मतलब जिसका खुद का लाइट जनरेट नहीं हो रहा है, वो हम लोग को दिख रहा है किसके माध्यम से? कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तभी हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कैसे हो गया? मान लीजिए आप कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको कैसे आया? मान लीजिए आपका ह्यूमन आई है, यहाँ से टॉर्च गया, लाइट गया। ठीक है, लाइट गया, ये लाइट गया, ये फिर आप पे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तब ये पता चलेगा कि आपको ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए टॉपिक 11.2, डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? हाँ, पहले ही आपको बता चुके हैं कि लाइट हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन में पास करता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द यूनिफॉर्म मीडियम। ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ शैडो, इसका प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शैडो वर्किंग इन अ पिन होल कैमरा, सोलर एंड लूनार इलिप्स। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी क्या है? 3 कार्डबोर्ड शीट ले लेना है एंड मेक ए स्मॉल होल इन अ मिडिल ईच व्हेन द टॉर्च प्लेस बिहाइंड द शीट एंड लाइट स्क्रीन ऑन व्हेन द थ्री होल। मतलब सिंपल क्या करना है कि 3 कार्डबोर्ड बनाना है एकदम सेम हाइट के, उसमें 3 छेद कर देना है एकदम सेम डिस्टेंस में। ठीक है, और इसमें टॉर्च मारना है। ठीक है, और देखेंगे तो एकदम वहीं पे सेंटर पे उसी हाइट में आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट, लाइट हमेशा सीधा जाता है। ठीक है, अब क्या है 11.3,
3 है लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूएंट एंड ओपेक। ठीक है, अब ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूएंट एंड ओपेक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में पता है। ट्रांसपेरेंट में माने कम क्या मतलब, ट्रांसपेरेंट मतलब अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट पासिस, मतलब पूरा आर पार जो दिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे शीशा का ग्लास होता है, ठीक है, क्लीन वाटर हो गया, एयर हो गया, वो सब क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जिसका पूरा लाइट आर पार कर सकता है उसी को क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्लियर ग्लास हो गया, ठीक है, जो शीशा का ग्लास हम लोग देखते हैं वो क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूएंट मतलब अलाउ सम लाइट टू पास, मतलब थोड़ा सा लाइट पास करेगा। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला टाइप, जैसे बटर पेपर हो गया, फॉरेस्टेड ग्लासेस हो गया, थिन क्लॉथ हो गया, ये सब क्या होता है ट्रांसलूएंट। ट्रांसलूएंट का मतलब लाइट पास तो करेगा लेकिन बहुत कम, मतलब धुंधला टाइप। जैसे आप खिड़की वगैरह घर का देखिएगा ना तो कभी कभी धुंधला टाइप का खिड़की मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो क्या होगा ट्रांसलूएंट हो गया, चाहे बाथरूम वगैरह के जो खिड़की लगाया जाता है। ठीक है, ओपेक कहने का मतलब है कि डू नॉट अलाउ लाइट पास। ठीक है, एज ओपेक मटेरियल मतलब लाइट पास ही नहीं करेगा। जैसे आप लकड़ी को ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, कागज, उसे क्या टॉर्च से बाहर को देखिएगा तो पास करेगा क्या, नहीं पास करेगा, तो उसी को ओपेक बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूएंट ओपेक क्या होता है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब जिससे लाइट पास करता है 100% पूरा पास करता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ पास होगा नहीं होगा, थोड़ा धुंधला टाइप का होगा। ठीक है, सम। और ओपेक मतलब पूरा नहीं होगा। जैसे आप किसी दीवार पे लाइट बार देखिए, पूरा उस पर लाइट दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। किसी लकड़ी का मोटा सा तख्ता ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, तो उसे पास करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, तो ओपेक हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रोड्यूस क्लियर इमेज। ट्रांसपेरेंट मटेरियल पूरा क्लियर इमेज बताएगा। ओपेक मटेरियल फ्रॉम डार्क शेडो। ठीक है, ओपेक मटेरियल का पूरा डार्क शेडो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है कि 11.4 शैडो फॉर्मेशन। अब शैडो फॉर्मेशन क्या होता है, शैडो का मतलब क्या होता है परछाई। ठीक है, परछाई, परछाई। ठीक है, जब आप धूप वगैरह में खड़े रहिए तो देखिएगा आपके साथ साथ घूमते रहेंगे तो आपको लगता है कि भूत वगैरह है क्या, तो वो क्या होता है हम लोग का शैडो होता है, परछाई होता है। ठीक है, तो परछाई आप लोग अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और शैडो इज अ फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक एंड पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, शैडो कौन होता है, ओपेक, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट पता है आप लोगों को जिससे लाइट पास नहीं करता है तभी क्या है शैडो होगा। जैसे ये ट्री है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है लाइट पास नहीं कर रहा है, लाइट पास नहीं करेगा तो क्या होगा शैडो बनेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है शैडो का, सोर्स ऑफ लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, उसी का क्या बन सकता है शैडो बन सकता है, स्क्रीन ऑन सरफेस। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शैडो ऑलवेज इन डार्क। शैडो हमेशा क्या बनेगा डार्क में। इट हैज़ द सेम आउटलाइन एज एन ऑब्जेक्ट, द साइड चेंज विद द पोजिशंस ऑफ लाइट सोर्स। शैडो ऑफ अ ट्री, अ पर्सन, शैडो ऑफ इट। ठीक है, शैडो आर फॉर्म ओनली व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, शैडो क्या रहेगा कि ठीक है, तो शैडो आर फॉर्म ओनली व्हेन लाइट इज ब्लॉक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि टॉपिक 11.5 करने का मतलब है कि जो एनसीईआरटी में 11.5 जो टॉपिक दिया वो टॉपिक वाइज है। ठीक है, कंप्लीट समरी है। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक, मतलब देखिए ये क्या है इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब जो फर्स्ट रे होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रह गया और रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब यहाँ से जो बिगनिंग ऑफ लाइट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लाइट बारे और ये क्या रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया। ठीक है, और ये क्या है प्लेन मिरर है। Help used to see in a mirror and use object in the optimal instrument। ठीक है, अब देखिए 11.5 इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में कैसा इमेज वगैरह बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अ प्लेन मिरर इज द फॉर्म ऑफ इमेज विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जैसे वर्चुअल इमेज वर्चुअल बनेगा। ठीक है, ये इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा प्लेन मिरर में। ठीक है, सेम साइज ऑफ जितना साइज आपका रहेगा उसमें सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। इन्वर्टेड लेफ्ट एंड राइट इमेज प्रॉपर्टी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर फॉर्म ऑफ क्लियर अपराइट इमेज। प्लेन मिरर में क्या रहेगा क्लियर इमेज बनेगा और अपराइट सीधा बनेगा। लेफ्ट एंड राइट अपीयर
रिवर्स, ठीक है, लेफ्ट और राइट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पिन होल कैमरा, ठीक है। A pinhole camera is a simple device that forms image using a tiny holes inside of a lens, ठीक है। पिन होल क्या, पिन होल एक डिवाइस है जिससे इमेज को टीनी होल से गुजारा जाता है, ठीक है। लाइट इंटर टीनी होल्स, लाइट को इंटर कराया जाता है टीनी होल्स, रे ट्रेवल अ स्ट्रेट लाइन एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म इन द स्क्रीन साइड कैरेक्टरिस्टिक, नो लेंस इज यूज्ड, इमेज इज इन्वर्टेड small and dim, work on the principle that light travel in a straight line, ठीक है। अब देखिए मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स, ठीक है। अब देखिए पेरिस्कोप के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पेरिस्कोप होता क्या है, ठीक है। पेरिस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ठीक है। पेरिस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है, ठीक है। सबमरीन आर्मी ऑपरेशन लुकिंग ओवर वॉल एंड ऑब्स्टिकल, ठीक है, is used to plane mirror a 45-degree reflect twice before reaching our eye. Work on the principal reflections of a light, ठीक है। अब क्लेडियोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। क्लेडियोस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस ब्यूटीफुल systematically pattern construction, three plane mirrors, color gas pieces and breed, uses डिज़ाइन फॉरिक्स एंड वॉलपेपर एंड डेकोरेशंस, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या होता है। लाइट, लाइट का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब ये सरफेस पे यहाँ लाइट दीजिएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, यही रिफ्लेक्शन हो गया। शैडो, डार्क रीजन फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जिससे पूरा लाइट पास करता है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होगा। अलाउ सम लाइट टू पास मतलब कुछ लाइट पास करता है उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओपेक डज नॉट लाइट पास नहीं करता है जिसमें उसको ओपेक बोलेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर, फ्लैट अ फ्लैट मिरर दैट फॉर्म अपराइट एंड वर्चुअल। पिन होल कैमरा फॉर इमेज यूजिंग अ टीनी होल्स, ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है कि यूजेस मिरर अ व्यू हिडन ऑब्जेक्ट। क्लेडोस्कोप क्या होता है, प्रोड्यूस पैटर्न बाय अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि पॉइंट इन शॉर्ट नोट्स में है कुछ कि लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। शैडो आर फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक, शैडो हमेशा फॉर्म होगा ओपेक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूएंट एंड ओपेक मटेरियल अलाउ डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हेल्प इन सी ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड लिटरली inverted in a image, ठीक है। पिन कैमरा फॉर इन्वर्टेड इमेज। पेरिस्कोप एंड क्लेडियोस्कोप यूज रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। अब क्या है कुछ समरी है, ठीक है। लाइट इसेंशियल फॉर अ लाइफ, लाइट क्या है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए। इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन। इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस and these property help in the formation of shadow image and working of a device like pinhole, a camera, a periscope, leptoria, and understanding light makes our daily life easier and more interesting. Light हमारे लाइफ को क्या बना जाता है, आसान बना जाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन।